मेरा नाम महेंद्र कुमार यादव है सर। और बाबू मेरा पीसीएस अफसर बना है। इससे ज्यादा मुझे क्या खुशी होगी। रखो यार। रिलैक्स रहिए, कोई बात नहीं, अच्छी खुशी मिली है। खुशी तो यहाँ है कि मेरा बाबू आईएएस बन, यही मेरी बनना है। आगे पढ़े लिखे आईएएस बने, अब इससे ज्यादा क्या खुशी। देखिए ये भावुक हो गए हैं और इस खुशी को देख करके इनको इतना भावुक हो गए कि ये रोने लगे हैं। बहरहाल ये चाहते हैं कि इनका बाबू जो है वो आईएएस बने। आइए नगर जिले के बरदहिया बाजार के रहने वाले एक युवक का पीसीएस में घर से ही तैयारी करने पे उनकी मृत्यु हो गई है। और आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से इन्होंने तैयारी किया और इनका क्या नाम है, कितनी बार इन्होंने परीक्षा दी पीसीएस की जिसमें इनका चयन हुआ है। क्या नाम आपका? रत्नेश यादव। रत्नेश यादव जी, ये बताइए आप घर से तैयारी कैसे किए और कैसे ये सफलता हासिल किए? तैयारी शुरू किए थे मतलब 2021 से। 2021 में उसके पहले कोविड-19 था तो थोड़ा बहुत जानते देखते रहते थे। और उसके बाद फिर घर से ही तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि कोचिंग करना नहीं था, शुरू से ही पता था कि कर ले जाएंगे तो करते रहे। और फिर एक बार सफलता भी हाथ लगी और इस साल ईश्वर की कृपा से ऐसा सहयोग बना सब लोग के आशीर्वाद से ठीक हो। किस पद पे आपका चयन हुआ है? टैक्स असेसमेंट ऑफिसर पद होता है नगर विकास विभाग में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में। यह 5400 ग्रेड पे का पोस्ट है और एसडीएम के इक्विवेलेंट का पोस्ट, तो उस पे हो रहा है। पढ़ाई लिखाई आप कहाँ से शुरुआत किए थे? प्राथमिक शिक्षा गांव से ही हुई है और उसके बाद फिर 10वीं और 12वीं की शिक्षा हीरालाल राम निवास इंटर कॉलेज जिले का जो पड़ता है। 12वीं के बाद फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद क्या किया आपने? ग्रेजुएशन के बाद मैं पढ़ाता भी था और चूंकि ग्रेजुएशन जब मेरा समाप्त हुआ तो उसी ईयर एक केडी कैंपस कोचिंग है जो एसएससी बैंक की कोचिंग है, तो उसमें मैं एडवांस मैथ पढ़ाता था बच्चों। तो पढ़ाने का दौरान रहा, उसके बाद फिर कोविड-19 का पीरियड आ गया तो फिर घर ही पे रहा और फिर उसमें तमाम पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याएं भी लोगों की रही तो उसमें फिर लगे रहे। और उसी समय से फिर सिविल सेवा के प्रति था कि तैयारी करनी है तो इसमें लग गया। फिर तो क्या किसी किताब से तैयारी करते थे या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद रखे थे? किताब के माध्यम से ही पूरी तैयारी हुई है, ज्यादातर तैयारी किताब के माध्यम से हुई है। और मैं हमारे साथ के बच्चों का और ग्रुप था तो वो सब हम लोग अपना आपस में नोट्स भी बनाते थे, बाकी तैयारी किताब के माध्यम से हुई है। आपके साथ पढ़ने वाले कितने बच्चों का इसमें चयन हुआ है? जो हमारे साथ के 5-6 बच्चों का हुआ, 5-6 ऐसे हैं जो खास एकदम है, बाकी परिचित में तो 10-12-15 लोग हर एक पोस्ट पे जिनका चयन हुआ है, तो ऐसे लोग हैं। तो बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी, ये बताइए आपके लड़के का असिस्टेंट कमिश्नर पे चयन हुआ है, जी किस सर, तरह की खुशी है आप लोगों में? बहुत अपार सर खुशी है हम लोग को। आपके पति क्या करते थे? जिला पुलिस में है सर। कितने बच्चे हैं टोटल आपके? 3 बच्चे, एक लड़की है और 2 बच्चे हैं। अब इनका चयन हो गया है, इसको लेकर के किस तरह से खुशी है? आगे की क्या सोच है आप लोगों की? सर बहुत खुशी है हम लोग को। अब ये लोग जो करेंगे अपना खुद बढ़ेंगे, ये लोग के खुद उतना ज्ञान है, हम लोग के पास उतना ज्ञान नहीं है सर। चलिए ठीक है, हमारे साथ मास्टर साहब आइए बातचीत करते हैं थोड़ा। क्या नाम आपका? विनोद कुमार यादव। क्या लगते हैं रत्नेश जी आपके? ये मेरे भांजे लगते हैं, इनका चयन पीसीएस में हुआ है। ये शुरू से ही बहुत मेधावी छात्र थे। इनका लगन पढ़ाई लिखाई में था। इनके पढ़ाई लिखाई देखने शुरू से बोलते थे कि हम अधिकारी बन के रहेंगे मामा, हम अधिकारी बन के रहेंगे। और आप लोगों का हौसला, हम लोगों का हौसला आगे बढ़ाते थे हमेशा। जानकारी मिली कि ये मतलब पीसीएस में चयनित हो गए हैं, तो कैसा लगा आप लोगों को? कितनी खुशी हुई? हम लोगों को बहुत खुशी हुई। जिस दिन चयन हुआ उस दिन रात भर हम लोग जागते ही रहे और उनके बारे में चर्चा करते थे। और इसी तरह से लोगों को बताया जाता था, हर बच्चों को, देखिए वो लड़का है आगे बढ़ा है, आप लोग देख करके सीख ले करके आप लोग भी आगे बढ़े। इनके घर की पारिवारिक स्थिति कैसी थी? इनके घर की इनके पिताजी उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं और मिला जुला करके जो है ये सब मीडियम परिवार से। जिस तरह से इन्होंने घर पे पढ़ाई करके सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? जिस तरह से इन्होंने पढ़ के घर पे सफलता हासिल की है,
इनके द्वारा बहुत ही अच्छी मेहनत की गई है। इन्होंने कहीं बाहर रह कर तैयारी नहीं किया है। हम लोग बहुत खुश हैं। देखा जाता है बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी सफलता उन्हें नहीं मिलती है। देखा जाता है, लेकिन ये बच्चे शुरू से बेसिक शिक्षा एजुकेशन से ही वो टैलेंटेड बच्चा था। हम लोग हाई स्कूल इंटर तक जानते थे। उसके बाद ये इलाहाबाद निकल के किसी विश्वविद्यालय में अपना पढ़ाई लिखाई किए, वहाँ बच्चों को पढ़ाते भी थे। हम लोग को शुरू से यही मालूम था कि यह बच्चा जो है बुद्धिजीवी है। यह कहीं न कहीं बड़े पोस्ट पे जा करके जो है मान सम्मान बढ़ाएगा हम लोगों का। तैयारी बन जाने के बाद लोग घूसखोरी में ज्यादा प्रचलित हो जाते हैं, ऐसे में आप उससे कैसे वंचित रह पाएंगे? अभी तक तो जो चल रहा था वो तैयारी चल रही थी। अब रियल में तो अब शुरू हुआ है ना। जीवन की शुरुआत तो अब हो रही है, पहली सीढ़ी है। और जीवन में ईमानदारी से काम किया जा सके जितना, और लोगों की सेवा की जा सके, और समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंचा जा सके। और उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर जो सिविल सर्वेंट के गुण होते हैं, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। आज के परिवेश में क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। देखा जाता है कि लोग आधुनिकता की चकाचौंध में इस तरह से घूसखोरी पे उतारू हो जाते हैं। ऐसे में अपने आप को वंचित करना और फिर इस स्टेटस पे पहुंचना, हमारे ही समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इससे अपने आप को बचा के रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर हमारे बहुत प्रेरक रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं। और व्यक्ति जब बहुत संयमी रहता है तो उसे बहुत चकाचौंध वाली दुनिया से बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग बचपन से ही ऐसा ढाले गए हैं। और इसमें माँ बाप का बड़ा योगदान रहा है कि बचपन से ही एक चीज मिली है सीख कि ईमानदारी सबसे पहला गुण है, तो उसको लेके चल रहा है। और कोई भी अगर गरीब आदमी है, समाज का अंतिम पिछड़ा आदमी है और जो अंतिम पायदान पे है, उसके लिए काम किया जाए, उसी के लिए सर्विस में आ रहे हैं। बाकी और बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं था। माँ बाप की इच्छा थी और सबका वो था, तो पूरा तो करना ही था। लेकिन मूल उद्देश्य तो वही है कि जितने लोगों की सेवा हो सके और पूरी सर्विस बेदाग रहते हुए सेवा की जा सके। और अभी तो ये पहली सीढ़ी है, अभी तो हम लोग को पता नहीं ईश्वर और आगे बढ़ाए। तो बस वही लक्ष्य है, अंतिम में दिमाग में वही है कि जितने लोगों का काम किया जा सके, जितने लोगों की सेवा की जा सके, जितने लोगों की मदद की जा सके, तो निस्सहाय की सहायता की जाए, वही है। तो पीसीएस में चयनित हो गए तो कब क्या आईएएस के लिए भी आप तैयारी करेंगे? प्रयास तो हमेशा जारी रहता है। व्यक्ति तो अभी जब पहली सीढ़ी पाता है तो फिर उसे आगे प्रयास करता है। और पहले से कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है, बस यही कहेंगे। और इसमें बड़ा योगदान रहा है हमारा, तो खैर आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन दरअसल यह पूरी जो तैयारी रही है, संघर्ष हमारे माँ बाप का रहा है। और पिताजी हमारे, आज तक हम लोग को इस बात का गर्व भी है कि वो आज तक पुलिस विभाग में सबसे बेहतरीन ईमानदारी उनकी रही है। तो ये हम लोग के लिए बचपन से प्रेरक रहा है। और संघर्ष वो लोग किए हैं, संघर्ष मैं नहीं कुछ किया हूँ, क्योंकि मुझे सारी सुविधाएं, सारी चीजें हमेशा से रही हैं। हमारी माता जी बहुत संघर्ष की हैं, बहुत कुछ वो नहीं बोल सकी। हमारे बड़े भाई हैं, वह उनका बड़ा संघर्ष रहा है। और यह तो हम लोग के लोकल गार्जियन हैं, मामा है हमारे। और यह बचपन से हम लोग कभी अप्स एंड डाउन्स जब भी लाइफ में आता था, या यह तैयारी क्यों करनी है, कैसे करनी है, इनका बड़ा योगदान रहा है। तो मूल संघर्ष तो ये लोग किए हैं, हम लोग कोई संघर्ष नहीं किया। हम लोग तो पढ़ाई में लगे रहे। इन लोग का इतना भरोसा था कि गलत रास्ते पे नहीं गए, और गलत रास्ते पे नहीं गए। आप लोग का आशीर्वाद रहा, ईश्वर की कृपा हुई तो हो गया। और चलिए बिल्कुल बाकी मामा जी से मिलते हैं। मामा जी का चयन हो गया है, किस तरह की खुशी हो रही है आप लोगों में? बहुत बहुत अपार खुशी हुई है। इनका जब हमने सुना है, उस दिन जब रिजल्ट आया है, तो रात को एक भाई साहब फोन किए। उस दिन पूरी रात खुशी में सोए नहीं। आज इतने ठंड में सुबह ही इनसे मिलने आया हूँ, बधाई देने आया हूँ। बहुत बहुत खुशी है। आगे भी लड़का और भी आगे जाए, इससे भी ऊपर पद पर जाए, मेहनत करेगा। कहता भी है कि हम इससे आगे भी और प्रयास करेंगे। बहुत खुशी है। कहाँ से चलकर आप आए हैं? हम आए हैं खजनी थाना के बगल में चिलौना गांव है, वहां से चल के आए हूँ अपने भांजे से मिलने। बहुत बहुत खुशी है। लड़का और आगे जा, हमें अपार खुशी है। आप पहले भी अपनी बहन के घर आते रहेंगे, तो पहले भी देखते रहेंगे इनकी पढ़ाई को लेकर के किस तरह का इनके इनका पढ़ाई में इतना बढ़िया ध्यान था, तभी हम समझ रहे थे यह लड़का आगे चलकर कुछ करेगा और दुनियादारी छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जब इतना मेहनत कर रहा है तो जरूर परिश्रम का फल भगवान देगा ही। तो बहुत अच्छा लगा।
बहुत आगे जाएं और भी आगे जाएं, अपार खुशी है हमको। देखिए घर के लोग और रिश्तेदार काफी इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके भाई हैं, ये बातचीत करते हैं। ये बताइए। भाई नहीं, हम मोनू कुमार यादव है सर, और बाबू मेरा पीसीएस अफसर बना है, इसीलिए अलग मुझे क्या खुशी होगी। ढेर रखो यार। रिलैक्स रहिए, कोई बात नहीं, अच्छी खुशी मिली है। खुशी के आंसू है कि मेरा बाबू आईएएस बन, यही मेरी बनना है। आगे पढ़े लिखे आईएएस बने, अभी इससे ज्यादा क्या खुशी। देखिए ये भावुक हो गए हैं और इस खुशी को देख करके इनको इतना भावुक हो गए कि ये रोने लगे हैं। बहरहाल ये चाहते हैं कि इनका बाबू जो है वो आईएएस बने। आप रत्नेश जी के भाई हैं, ये बताइए रत्नेश जी कितने घंटे पढ़ाई करते थे? इनका तो कोई ये निश्चित नहीं था कितने घंटे पढ़ाई करेंगे। हम लोग इनको देख के आश्चर्य मान जाते थे कि कब सोते हैं, कब अपना नित्य क्रियाक्रम करते हैं। जब इनको देखा जाता था इनके रूम की लाइट हमेशा जलती थी और टेबल स्टडी टेबल इनका कभी बेड से नहीं उतरता था। और हमको लगता है कि बहुत अथाह मेहनत करने के बाद ये सफलता उनको मिली है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। और हम लोग की सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि निरंतर इस तरह आगे बढ़ते रहें और ईश्वर की कृपा हमेशा इनके ऊपर बनी रहे। हम लोग का हमेशा से इनके ऊपर आशीर्वाद रहा, हमेशा से विश्वास रहा कि एक न एक दिन ऐसा रिजल्ट आएगा जिससे पूरे परिवार को गर्व होगा, पूरे समाज को गर्व होगा, पूरे गांव समाज के जितने भी लोग हैं सब लोग इनको गर्वान्वित करेंगे। और वो दिन आप लोग के सामने है और हम लोग की यही शुभकामना है कि भविष्य में इनको अनंत ऊंचाइयां मिले। अच्छा, आप भी कुछ नौकरी वोकरी करते हैं? नहीं, हम नौकरी नहीं करते हैं, मगर थोड़ा छोटा मोटा मेरा काम चलता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसी में लगे रहते हैं। बाकी इनका मार्गदर्शन किया जा रहा था तब से। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत अथाह खुशी है हम लोगों को और बहुत ज्यादा गर्व इनके ऊपर है। और ये खुशी जो मिली है सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, स्नेह प्यार रहा है, उसकी बदौलत और इनकी मेहनत तो अथाह रही है। और मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि इनको देख के एक नसीब लें कि घर पे पढ़ के बिना किसी लाइब्रेरी, बिना किसी कोचिंग के सहयोग से भी बच्चे अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, आगे और भी लोग हैं। रत्नेश जी का पीसीएस में चयन हुआ है, किस तरह की खुशी हुई है? सबसे पहले तो मैं आप सभी के चैनल को, आप लोगों के चैनल को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरे बड़े भाई का इंटरव्यू लिया। और मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है क्योंकि ये मेरे आइडियल रह चुके हैं, इसके पहले भी ये मेरे आइडियल थे। और आप तो मेरे अब तो यहाँ मोहल्ले के सभी बच्चों के आइडियल रह चुके हैं मेरे भैया। अब तो सब लोग इन्हें आइडियल मान के एम बनाएंगे, इन्हें फॉलो करेंगे कि मतलब कैसे किस किस मेहनत क्या करके भैया इस मुकाम तक आज पहुंचे हैं। तो आप भी पढ़ाई करते हैं? जी, हम पढ़ते हैं, 12th क्लास में है अभी। 12th क्लास में है। क्या बनना चाहेंगे आप? हम तो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहेंगे कि इंजीनियरिंग ही करें आगे चल के। और भी लोग हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल यादव है। अच्छा अच्छा, विशाल जी ये बताइए, ये रत्नेश जी का पीसीएस में चयन हुआ है, हाँ, तो कितनी खुशी हो रही है? हम लोग को बहुत अपार खुशी मिल रही है। बचपन से ही हम लोग सेम उम्र के हैं, बचपन से साथ में उठना बैठना खेलना पढ़ाई लिखाई साथ में चलती थी हम लोग की। हम लोग साथ में इलाहाबाद जब इनका ग्रेजुएशन था, मेरा उसमें इंटर था, तो हम दोनों साथ ही लोग एक ही रूम में रह के पढ़ाई भी करते थे, जो भी था हम लोग का साथ ही चल रहा था। तो बाद में मैं वहाँ से इनका भाई ग्रेजुएशन किए, पढ़ाने का काम शुरू कर दिए, पढ़ाते थे इसको, यहाँ कोचिंग वोचिंग में पढ़ाते थे और फिर साथ में तैयारी इनकी शुरू हो गई। और बचपन से ही बहुत मेधावी रहे, इसका सफलता मिली, इसलिए हम लोग को बहुत आभार खुशी। क्या अभी कोई तैयारी वारी कर रहे हैं? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, अभी फार्मा कंप्लीट कर लिया हूँ, अभी मेरा प्रैक्टिस चल रहा है, हॉस्पिटल प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। हॉस्पिटल की प्रैक्टिस कर कहाँ जाए? जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में। चलिए आइए रत्नेश जी से फिर एक बार, सफलता को हासिल करने के कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ी आपको? घंटे तय तो होते नहीं है, सही बात तो यह है कि सुबह से शाम तक हमको यही तो बताया कि इन लोग का इतना योगदान रहा है, मैं उस लायक नहीं था, ये लोग ही बनाए हैं। जैसे अब मिट्टी का घड़ा बचपन में होता है ना, वो जब शुरुआत में होता है तो उसको जिस शेप में लोग ढालना चाहते हैं तो वही ढालते हैं। ये लोग ही हमारे गार्जियन रहे हैं, तो ये लोग जिस शेप में हमको ढालना चाह रहे थे, मैं उस शेप में फिर आगे काम किया। और सुबह से उठ के मतलब जब मैं उठता था उसके बाद डेली रूटीन परिवार के साथ भी भरपूर समय देना मेरा जारी था। काफी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कोई सूत्र बताना चाहेंगे जिससे वो भी सफलता हासिल कर सकें? हिम्मत न हारें, खुद पे विश्वास रखें और अपनी रणनीति सही रखें।
क्योंकि तैयारी में इसमें चूंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी आसान तैयारी नहीं है, कठिन तो है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे कठिन एग्जाम है और सबसे अच्छे बच्चे इसमें बैठते हैं। और उस भीड़ में से सीटें चूंकि कम है, 251 सीट थी और 5 लाख बच्चे फॉर्म डाले थे, और जो 5 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं वो सबसे टॉप ब्रेन है यूपी का जो फॉर्म डाल रहा है, वो हल्का फुल्का लड़का नहीं है। और जो बैठ रहा है एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में या आईएएस के एग्जाम में, वो सबसे अच्छा बच्चा होता है। उसमें से आपको 251 सीट में से चयनित होने के लिए आपको थोड़ी सी तो अपनी रणनीति सही रखनी पड़ेगी। पढ़ाई के लिए वो क्या करें, कैसे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, कौन सी पढ़ाई करें? सबसे ज्यादा इस तैयारी के लिए जरूरी है कि जीएस की सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दें। यह तैयारी मतलब ओवरऑल एक लंबा प्रोसेस है, प्री है, मेंस है और फिर इंटरव्यू है। और इंटरव्यू में जैसा पर्सनालिटी टेस्ट है तो आपकी पर्सनालिटी जज की जाती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। और मेंस के पेपर में 8 पेपर होते हैं और 8 पेपर के लिए एक इस जर्नी में ना एक चीज जो सीखने को मिलती है कि व्यक्ति को तैयार किया जाता है कि खराब से खराब परिस्थिति में वो ठीक अधिकारी बन सके। उसके लिए पूरी तैयारी ही करवाई जाती है। यह तैयारी करना अपने आप में अधिकारी के सारे गुणों को ला देता है कि आपका 4 दिन लगातार मेंस का एग्जाम चलता है, एक दिन में 100 पेज लिखना होता है। आपको लगेगा कि आपका हाथ टूट गया है लिखते लिखते, और लेकिन फिर भी आपको लिखना रहता है, आपको पढ़ना रहता है। पता चलेगा आप रात में 2 बजे सोए हैं लेकिन 6 बजे फिर सुबह उठे हैं, क्योंकि आपको काम करना है, आपको पढ़ना है। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन किए गए थे आपसे? इंटरव्यू में जो समसामयिक मामलों पे ज्यादा प्रश्न थे, बाकी हमारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे क्वेश्चन थे। श्री राम मंदिर पे प्रश्न आए थे और राजनीति के भगवा का मंदिर को लेकर के क्या सवाल पूछे गए थे? मंदिर आजकल चर्चा में है, मंदिर बन गया है भगवान का। श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बन रहा है, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बन रहा है, या इसके अलावा महाकाल श्री महाकाल कॉरिडोर बन रहा है उज्जैन में, उस पर प्रश्न पूछा गया था कि ये सारा पैसा इसमें क्यों बर्बाद किया जा रहा है। तो यह पैसा, चूंकि मेरा जो जवाब था कि ये पैसा बर्बाद नहीं किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश में टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में खास तौर से हम लोग जिस हिस्से से आते हैं वो पूर्वांचल की माटी है, और पूर्वांचल में जहां से हम लोग हैं, तो पूर्वांचल में एक पिछड़ापन है, क्षेत्रीय विषमता है उत्तर प्रदेश में, यह समस्या है। तो पूर्वांचल अपना पिछड़ा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने से या आपके काशी में बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है, और आपके कुशीनगर में बुद्धिस्ट जो अब ये ट्रायंगल एक बन रहा है, यह टूरिस्ट हब बन रहा है उत्तर प्रदेश, और खासतौर से पूर्वांचल, ये पूरे पूर्वांचल के लिए डेवलपमेंट का रास्ता खोलेगा। तो यह सकारात्मक है। जिस दिन ये बनकर तैयार हो जाएगा निश्चित ही यहाँ के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। बिल्कुल सकारात्मक है। सरकार की कोई भी योजनाएं जनहित में ही होती हैं और जनता के फायदे के लिए ही होती हैं, तो सकारात्मक है। सारे सकारात्मक कदमों का हमें स्वागत करना चाहिए, और जितने भी काम हो रहे हैं उसमें तो कोई बाधा नहीं है, वो सब सकारात्मक है और अच्छे प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके परिवार के लोगों से किस तरह से हमने बेबाकी से बातचीत किया और लोगों ने किस तरह से अपनी बात रखी है। बहरहाल रत्नेश जी पीसीएस में चयन होने के बाद अब आईएएस की तैयारी भी करेंगे, और आईएएस बनने के बाद ही आगे इनका कुछ विकल्प होगा। बहरहाल वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।